नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल अभी 2 मई के पहले तक इलेक्शन बैटल ग्राउंड बना था और अब वायलेंस का बैटल ग्राउंड बन गया है, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के वर्कर और टीएमसी के समर्थक विपक्ष यानी भाजपा पर हमला कर रहे हैं और उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी चहुओर बड़ी निंदा हो रही है। लेकिन उस निंदा में ना पश्चिम बंगाल का भद्रलोक है और ना वो सेकुलर खेमा है जो ट्विटर पर तो ये लिख रहा है कि पिनारी विजयन क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर खामोश है कि टीएमसी के वर्कर पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ क्या कर रहे हैं। दरअसल ऐसा जान पड़ता है कि जो सेकुलर खेमा है उसके अंदर बड़ी खुशी है, उसके अंदर बड़ा आमोद है इस बात का कि चलिए टीएमसी जीत गई और ये भाजपाइयों को पिटना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टेलीग्राफ 3 तारीख को ये बैनर खबर बनाता है कि बंगाल ने कम्युनल फोर्सेस को हरा दिया, वही टेलीग्राफ आज ये बैनर खबर नहीं चलाता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के समर्थकों ने 10 से 11 लोगों की हत्या की और जो महिलाओं के साथ दुराचार हुआ उस पर क्या ही कहा जाए। ये खबर किसी ने नहीं चलाई, खासकर अपना सरोकार उस सेकुलर और उस गिरोह से है जो हमेशा इंटॉलरेंस की बात करते हैं और हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो क्या जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो डेमोक्रेटिक है? उसे ये लोग डेमोक्रेटिक मानते हैं? अभी मैं जयंतो घोषाल को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कंडम किया है जो चीज़ें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, जो हिंसा हो रही है उसकी उन्होंने निंदा की है। और फिर वो कहते हैं कि दरअसल जब सीपीएम जीतती थी तो इसी तरह की चीज़ें होती थी। तो वो दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसको वो डिफेंड कर रहे हैं और शायद इसलिए क्योंकि वो भी भद्रलोक के हों। ऐसा मैं उन्हें एज ए जर्नलिस्ट जज नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए बंगाली उनको जज कर रहा हूँ कि शायद वो भी भद्रलोक से ताल्लुक़ रखते हों और इसीलिए खामोश हों, क्योंकि पश्चिम बंगाल का पूरा भद्रलोक चुप है वहाँ पर हो रही हिंसा को लेकर। उस हिंसा को लेकर पीएम का जो ट्वीट है, पीएम ने जो कहा है हम उसको आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वो कह रहे हैं कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको देखकर लगता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। जो राज्यपाल कह रहे हैं वो तो एक अलग मसला है। वो तो कह रहे हैं कि दरअसल सिस्टम ही वहाँ ब्रेकडाउन कर गया है, वो ये बात कह रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है और शायद इसीलिए लोग वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे और ये एक अलग और अलग विषय है जिस पर एक अलग तरीके से बात होनी चाहिए। लेकिन अपना सवाल ये है कि जो लोग सेकुलर हैं, लिबरल हैं और लुटियन में बैठे हुए हैं, लुटियन जर्नलिस्ट हैं, वो इस मसले को क्यों नहीं उठा रहे हैं। और वो टेलीग्राफ जो पिछले कई सालों से और कई महीनों से एक अभियान चला रहा है, वो टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी की सरकार जिस तरह से हिंसा को समर्थन कर रही है, कहा यही जा रहा है, उस पर खामोश क्यों है? आज उनकी पत्रकारिता कहाँ चली गई? आज क्या वो पत्रकारिता पक्षकारिता में बदल गई है? वो लोग जो लिखते थे आंटी स्मृति ईरानी के लिए, तमाम तरह की इस तरह की खबरें होती थी, वो टेलीग्राफ आज खामोश है और उसके पत्रकार चुप हैं। ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। खैर, इस पर जो कंगना रानावत का कहना है उसको हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है आज के लिए और
इसलिए किया गया है चूंकि उन्होंने जो बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की। टिप्पणी क्या है उसको जरा सुनिएगा। उनका एक वीडियो आया है, उसमें कहती हैं वो कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं। मर्डर हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, कोई इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर खबर नहीं कर रही। गौर करिएगा कि जलती चिताओं को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, राइटर और यहाँ के बड़े प्रोग्रेसिव पत्रकारों ने लंबा लंबा लेख लिखा था। टाइम्स ने तो उसको कवर पर लिया था और बड़ी प्रोग्रेसिव पत्रकार मानव जिसको कहें, राणा अयूब ने इस पर बड़ी खबर की थी। लेकिन वो अब जो कंगना राउत उठा रहे हो, ठीक सवाल उठा रही हैं कि कोई इंटरनेशनल मीडिया भी इसे खबर नहीं कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आप इस पर गौर करिए। मतांतर पिछले कई दिनों से एक सीरीज चला रहा है, इंडिया अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। ये बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कल एक स्टोरी की फॉरेन मीडिया को लेकर। आप देखिए दोनों ही बातें जो हैं कंगना रनौत उठा रही हैं कि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस मसले पर खामोश है, और दूसरा वो कह रही हैं कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है जो इंडिया के खिलाफ चल रही है। कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है। मतलब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, उस पर कंगना रनौत इतनी व्यथित हैं और हर आदमी की तरह उनको भी लग रहा है कि कुछ घट रहा है, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो कहीं न कहीं से चलाई जा रही है। वो दरअसल मीडिया में कौन लोग उसको चला रहे हैं, मीडिया के बाहर कौन लोग उसको आप ये समझिए फंड कर रहे हैं, इस सब पर हम लोग बात करेंगे। हमने कल भी कहा था कि इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर अपने पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको के साथ साझा की जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि दरअसल कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वो आगे फिर लिखती हैं, उन्होंने कहा अपने एक वीडियो में, मैं सरकार की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा निराश हूँ। वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं तो आप लोग धरना देना चाहते हैं। दरअसल भाजपा धरना देने के विचार में है, कल वहाँ पे वो एक धरना देगी। इसको लेकर जो भाजपा समर्थक हैं, जो सरकार समर्थक है, उनमें बड़ा आक्रोश है। आज कई बड़े पत्रकारों ने इस पर कहा, लिखा और बोला, और वही कंगना रनौत भी बोल रही हैं कि तो आप लोग धरना देना चाहते हैं, कड़ी निंदा करना चाहते हैं, क्यों डर गए हैं आप लोग देशद्रोहियों से? क्या अब देशद्रोही देश चलाएंगे? मुझे पता है कि हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। इस वक्त पर जब प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है, वो प्रेसिडेंट रूल की मांग कर रही हैं पश्चिम बंगाल में। पंडित नेहरू ने 12 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने कोई 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने कोई 10 बार लगाया था। हम किससे डर रहे हैं? क्या मासूमों की हत्या होगी और हम लोग सिर्फ धरना देंगे? मेरा सरकार से कहना है कि ये नरसंहार रोकिए और कड़े से कड़े कदम उठाइए। ये कंगना रनौत का अपना जो दर्द है वो उन्होंने बयां किया है विभिन्न माध्यमों के जरिए। कुछ इसी तरह का दर्द उन्होंने ट्विटर पर बयान किया था, लेकिन ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अपना सवाल उन लिबरल लोगों से है जो तमाम चीज़ों पर अपनी बात उठाते हैं, और अगर कहीं भाजपा शासित, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी किसी भी हिंसा का वो लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उस पर बड़ी बड़ी खबरें लिखते हैं, तो क्या जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या वो सेकुलरिज्म के नाम पर आप चुप रहेंगे, उस हिंसा का समर्थन करेंगे? जान यही पड़ता है क्योंकि कोई उस पर कुछ बोल नहीं रहा है, और अगर कोई बोल रहा है तो उसको कहा जा रहा है तो आप लगा दीजिए रूल, प्रेसिडेंट रूल। मतलब आप खींचे हुए हैं, आप उसकी निंदा नहीं करना चाहते हैं, आप उस पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, आप उस पर अपनी कलम से कुछ लिखना नहीं चाहते हैं, और अगर कोई बोल रहा है, लिख रहा है, तो उसका मजाक बनाने के लिए आप सबसे आगे खड़े हैं।
इसीलिए मेरी एक स्पष्ट राय है कि दरअसल जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मूक समर्थन कर रहे हैं जो हिंसा बंगाल में हो रही है। और अगर ऐसा है, अगर मेरा अनुमान सही है और अगर ऐसा है तो वो तैयार रहें, इस तरह के हालात सिर्फ बंगाल में ही नहीं रहेंगे। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनका मन बढ़ेगा, और आप लोग इसलिए उनको करने दे रहे हैं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, आप भाजपा से घृणा करते हैं। करिए, वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन उस अधिकार में इतने मतांध मत हो जाइए कि जो अनुचित है उसका समर्थन करिए। ये गलत है। कम से कम आप लोग जिस बौद्धिक स्तर का दावा करते हैं उस बौद्धिक स्तर में इस तरह का समर्थन बड़ा, अब मैं आप क्या कहूं कि बड़ा वो शर्मनाक लगता है कि आप जैसे लोग इस तरह का समर्थन करें। कम से कम अगर आलोचना नहीं कर सकते हैं तो ये तो कह ही सकते हैं कि वहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है।